साथियों नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद हनीफ़ और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। साथियों, मध्य प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं और इस समय हम बैठे हैं नगर परिषद मुंगावली में, जहां 15 वार्ड हैं और हर वार्ड से प्रत्याशियों ने चुनाव मैदान में उतरने के लिए कमर कस ली है। चुनाव प्रचार का अंतिम पड़ाव चल रहा है, क्योंकि आने वाली 13 जुलाई को नगर परिषद के वार्ड मेंबरी का चुनाव है और यहाँ पर हम बैठे हैं इस समय नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 12 में, जहाँ हमारे साथ एक कैंडिडेट मौजूद हैं जो निर्दलीय हैं और यहाँ मुंगावली के अधिवक्ता भी हैं। एक जानी पहचानी हस्ती का नाम है शान एडवोकेट। तो जो हमारे साथ मौजूद हैं, मैं सबसे पहले इनके वार्ड की थोड़ी स्थिति आपको बता दूं कि इस वार्ड में 3 कैंडिडेटों ने जो है नामांकन पत्र दाखिल किया था और 3 कैंडिडेट ही अंतिम समय तक चुनाव मैदान में हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में एडवोकेट शान साहब हैं, कांग्रेस से इंसाफ अहमद कुरैशी हैं और भारतीय जनता पार्टी से कुंवर विजय सिंह हैं, जो कि महेंद्र सिंह के पुत्र हैं। तो इस वार्ड में हम देखेंगे कि किस प्रकार की रणनीति इन लोगों ने बना रखी है और चुनाव किसके पक्ष में जाते हुए नज़र आ रहा है। तो अभी एक एक करके हम शान एडवोकेट जी से सवाल करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें कि आप वकालत के क्षेत्र में कब से हैं और समाज सेवा के काम आपको करते हुए कितना समय हो गया है। पहले तो सभी मतदाता वार्ड नंबर 12 को नमस्कार व सलाम। और मेरा जो परिचय है, मैं अभिभाषक संघ का 2 बार अध्यक्ष रह चुका हूं और मुझे लगभग 22 वर्ष वकालत करते हो गई है। और सामाजिक क्षेत्र में ये है कि हर समाज के मैं काम आता हूं और उनके अच्छे बुरे में भी मैं साथ रहता हूं। वकील साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपके वार्ड में 3 मेंबर खड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से जो है विजय सिंह जी हैं और कांग्रेस से इंसाफ अहमद कुरैशी हैं और आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हैं। तो अपने आप को इन दोनों के बीच आप कैसा आंक रहे हो, आपका क्या आकलन है? नहीं, जो मुझे वार्ड नंबर 12 के मतदाताओं का स्नेह मिला है, प्यार मोहब्बत मिली है, उससे मैं इनसे बहुत आगे हूँ और ऐसा ही मतदाताओं का मेरे प्रति प्यार मोहब्बत उम्मीद है कि आगे भी बनी रहेगी। और अभी इनसे मैं काफ़ी आगे निकल चुका हूँ। जैसा कि हम बात करें, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव प्रचार है वो काफ़ी ज़ोर शोर से नज़र आ रहा है और उनके चुनाव प्रचार में मंत्री, विधायक, ये लोग भी आकर के जो है जनता के बीच जा रहे हैं। ऐसे में आपके प्रचार प्रसार पर क्या प्रभाव पड़ेगा कोई? अभी बहरहाल इनकी गवर्नमेंट है बीजेपी की, जहाँ तो वो तामझाम और ऐसे काम करेंगे जिससे कि मतदाता को भटकाएं। और मेरा सिर्फ ये है कि मैं अपने स्तर से, मेरे पास कोई ऐसे बड़े बड़े वो नहीं है, मैं अपने स्तर से और मतदाताओं के साथ और दोस्त यारों के साथ अपना प्रचार करता हूं और आराम से मैं उनसे आगे अभी चल रहा हूं और इनके आने से मेरे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। आपके वार्ड में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है? हमारे वार्ड में कुल मतदाता 1206 हैं। अगर हम जो है हिंदू और मुस्लिम वोटरों की बात करें तो कैसा रेशियो है दोनों का? लगभग, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वार्ड में हिंदू मुसलमान कोई बात नहीं है, ना कोई मुद्दे होंगे। और जो रेशो की बात है तो 600 के लगभग, 650 के लगभग मोमनन्स हैं और 485 के लगभग हिंदू भाई हैं। अगर जैसे आप बता रहे हैं कि रेशियो मुस्लिम वोटर्स का ज़्यादा है और 2 कैंडिडेट मुस्लिम खड़े हुए हैं, अगर इनमें ध्रुवीकरण हो गया तो फ़ायदा किसे हो सकता है? नहीं, ध्रुवीकरण होने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मतदाता भी समझदार हैं और मतदाता देखते हैं कौन का व्यवहार क्या है। उस आधार पर मतदाताओं का मुझे उम्मीद है कि ध्रुवीकरण नहीं होगी और मेरी तरफ उनका झुकाव ज़्यादा रहेगा। चलिए, अगर आप जो है पार्षद बनते हैं अपने वार्ड से, तो आपकी क्या योजनाएं हैं अपने वार्ड के लिए और क्या आप कर सकते हैं? सबसे प्रथम तो ये है कि स्वच्छता का आजकल बहुत देखना है कि स्वच्छ रहे मेरा वार्ड क्रमांक 12।
और देखा जे गया है कि सड़कें नहीं हैं, नाली नहीं है, लाइट नहीं है, और जो कुटी जो आवास वाली वो प्रॉब्लम है वो है। तो मैं जैसे ही पार्षद पद पे चुना जाता हूं तो सर्वप्रथम ये चीज़ें मैं करूंगा जिससे वार्डवासी खुश हों। और भी कई मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे राशन कार्ड की समस्या है, वृद्धावस्था पेंशन है, विकलांग पेंशन है, और केंद्र व राज्य सरकार से आने वाली जो योजनाएं हैं वो सीधा पात्रों तक नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो अशिक्षित होते हैं। तो इन लोगों की मदद किस प्रकार से करेंगे आप इन योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए? इन जो शासकीय योजनाओं का लाभ है, मैं वार्ड में घूम घूम कर जो भी गरीब तबका और जिनको जो मिलना चाहिए तो उसके लिए मैं वार्ड में घूम घूम कर उनके लिए जागरूक करूंगा और उन्हें पूरा जो भी शासकीय योजना है उनका लाभ दिलाऊंगा। अगर हम बात करें कि 3 प्रत्याशी हैं चुनाव मैदान में, तो किससे आपकी फ़ाइट है? अभी तो ऐसी कोई उन लोगों से फाइट नहीं है और मेरे आगे पीछे जो हैं भी नहीं। अभी मतदाताओं का मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, तो इसलिए जो इनसे कोई मेरी फाइट नहीं, मैं तो आराम से अपना चुनाव जीत रहा हूँ। जो पूर्व पार्षद थे पयाम भाई, उनका भी आपको सपोर्ट मिल रहा है? मतलब दिखावे के तौर पर तो नहीं है कहीं वो सपोर्ट? नहीं, उनका दिखावे या उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं तो पब्लिक में जाता हूँ और पब्लिक से बात करता हूँ, आवाम से, जो मेरे मतदाता हैं, तो उनसे सपोर्ट मिलता। मुझे सिर्फ मतदाताओं की मोहब्बत और वोट चाहिए, तो उनसे ही मैं बात करता हूँ। सपोर्ट की कोई एक्स पार्षद की कोई आवश्यकता मुझे नहीं है। चलिए, आखिरी हमारा सवाल आपसे है कि हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने वार्ड नंबर 12 के मतदाताओं से कहना चाहूँगा कि एक बार मुझे मौका दें जिससे मैं आपकी सेवा कर सकूं, बस इतना ही है। और दोबारा मैं सबसे गुजारिश करता हूं मतदाताओं से कि वो मुझे वोट देकर नगर पंचायत मुगावली में पहुंचाएं। तो देखिए, ये थे शान एडवोकेट, जिन्होंने अपनी बात अभी हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने रखी। तो आने वाली 13 जुलाई को जो मतदान है उसमें हम भी अपने चैनल के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि आप लोग 100% मतदान करें, ना ही किसी के प्रलोभन में आए, ना किसी के बहकावे में आए। अपने विवेक से आप जो है मतदान करें और अपने प्रत्याशी के, अपने वार्ड के लिए एक ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव करें जो वास्तव में आपके विश्वास की कसौटी पर खरा उतर सके। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए मुंगावली से मोहम्मद हनीफ के साथ कामिल अली की रिपोर्ट।